Hello everyone. Use of since and for. Preposition of time. For and since. Preposition of time. The word for and since are used in sentence where the speaker wants to talk about something that started in the past and continues in the present. यानी हम फोर और सिंस का तब यूज़ करते हैं जब स्पीकर किसके बारे में बताना चाहते हैं कि कुछ काम पास्ट में हुआ था और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो उस बात को बताने के लिए तो स्पीकर क्या यूज़ करते हैं हम फोर और सिंस। यानी हम ये बताते हैं ना कि हमने कब से किया था, या हमने ये बोला था ना कितनी देर तक किया था, कि कुछ काम जो हमने पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट में चल रहा, तो दैट मीन यही हुआ ना कि या तो काम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा या फिर वो काम कितनी देर चला होगा, तो जो अब तक भी है, प्रेजेंट तक भी है। तो दैट मीन कि the preposition for is used to talk about an amount of time or space. preposition for है जो क्या है कि कितना, an amount की बात कर रहे हैं ना, अमाउंट है कि कितना टाइम लगा या स्पेस लगा, मतलब कितना टाइम लगा, अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ टाइम कुड बी सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ और इवन ईयर्स। जो अमाउंट ऑफ टाइम होगा वो या तो मिनट्स होगा, वीक्स होगा, डेज में बात करेंगे या मंथ्स में बात करेंगे, या ईयर्स में बात करेंगे या सेंचुरीज में बात करेंगे, या हाफ आवर बोलेंगे या वाइल बोलेंगे या लॉन्ग टाइम बोलेंगे या एवर बोलेंगे। तो ये जो वर्ड्स है ये क्या बताते हैं, फोर का यूज़ बताते हैं कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम। और जो ये वर्ड्स है सिंस कैन रेफर टू ए पॉइंट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द पास्ट। Particular point beginning something in the past and continuing until the present time. The particular point in time could be anything. कुछ भी हो सकता है, 6 o'clock हो सकता है, 2 जून हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, मार्च हो सकता है, 1995 हो सकता है, 1991 हो सकता है, since I was young, since I was kid, the beginning of time हो सकता है। Clear? The since is used to denote point of start and for is used for duration. Clear? Now look at the examples. We have been talking for 30 minutes. हमें नहीं पता कि उन्होंने कब बात करनी चालू की, हमें सिर्फ इतना अमाउंट बताया है कि उन्होंने 30 मिनट तक बात की। It's rained for a week. हमें नहीं पता कि बारिश कब शुरू हुई थी, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक हफ्ते तक बारिश रही थी। अमाउंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन की बात हो रही है। आई हैव ट्रेंड फॉर 2 months. हमें नहीं पता उन्होंने ट्रेनिंग कब चालू की थी, बट हमें सिर्फ इतना पता है उसने 2 महीने तक ट्रेनिंग ली थी। ही हैज़ बीन ऑफ वर्क फॉर ए वाइल. उसने काम से छुट्टी कितनी देर के लिए ली थी, फॉर अ वाइल के लिए। ठीक है, क्लियर? कुछ ही थोड़े ही समय के लिए। उसके बाद हम सिंस की बात करते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और टाइम है और डेट है। वी हैव बीन वेटिंग हियर. हम कब से वेट कर रहे हैं, 2 बजे से वेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कितनी देर उसने वेट किया, हमें तो सिर्फ इतना ही पता उन्होंने 2 बजे से ही वेट कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 5। He has been living in Paris since 2008. हमें नहीं पता वो पेरिस में कितने दिन रहे, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो 2008 से ही पेरिस में रह रहे हैं। ठीक है। He has been grown since I last saw him. Since I last saw him, he hasn't grown. कि जब मैंने आखिरी उससे देखा था वो बढ़ चुका है। He has grown. सारा हैज़ बीन सिक सिंस फ्राइडे. वो फ्राइडे से ही बीमार है, हमें नहीं पता वो कितने दिन बीमार रही, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो फ्राइडे से बीमार है और अभी तक भी बीमार है। ठीक है। और यहाँ पर कोई ड्यूरेशन शो नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा है कि वो फ्राइडे से ही बीमार है। क्लियर? द बिगनिंग ऑफ टाइम।
आई हैव वर्कड हियर फॉर 8 ईयर्स। मुझे कितने साल हो गए काम करते हुए? 8 साल हो गए। मुझे हमें नहीं पता उन्होंने कि हम कितना बताया कि कब स्टार्ट किया, सिर्फ उन्होंने इतना बताया है कि मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए। आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स। वो 10 सालों से फुटबॉल खेल रहा है। हमें नहीं पता कब उसने स्टार्ट किया था, कौन कितनी उम्र में फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि उनको 10 साल हो गए हैं फुटबॉल खेलते हुए। वी हैव टॉट एट दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय से वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम क्या शो करता है? ड्यूरेशन शो करता है। यहाँ पर लॉन्ग टाइम आ गया, अ वाइल आ गया, ये क्या है? फॉर के लिए है। यहाँ पर कौन सी प्रोपोजिशन यूज होगी? फॉर, टाइम पीरियड दिखाने के लिए। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर 8 ईयर्स। वो कितने सालों से स्टूडेंट है? 8 सालों से स्टूडेंट है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स। हमें नहीं पता उन्होंने शादी कौन से साल में करी थी। हमें तो सिर्फ इतना पता है वे शादीशुदा हैं 30 सालों से। ठीक है। शी हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 6 मंथ। वो प्रिजन में कब से है? 6 महीने से। हमें नहीं पता वो कब प्रिजन में डाली गई थी। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि वो 6 महीने से प्रिजन में है। आई हैवेंट बीन ऑन हॉलीडे फॉर एजेस। मैं कई सालों से छुट्टी नहीं गया हूँ। ठीक है, हमें नहीं पता वो आखिरी छुट्टी कब गया था। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो कई सालों से छुट्टी नहीं गया। वो भूल चुका है कि वो आखिरी कब ही गया था, तो उसे वो क्या बोल रहा है कि मैं कई सालों से छुट्टी नहीं गया हूँ। ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1993। हमें नहीं पता उसको कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो 1993 से इधर रह रहा है। दे हैव बीन एट होटल सिंस लास्ट वीक। वो होटल में कब से हैं? लास्ट वीक से। और कितने दिन रहे? अमाउंट नहीं पता, कितने दिन वो यहाँ रहे हमें नहीं पता। आई हैवंट रिडन अ हॉर्स सिंस आई वॉज 9। मैंने हॉर्स कब से राइड नहीं किया? जब से वो 9 साल को हुआ है। सिंस आई वॉज 9। आई हैव वर्कड हियर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल। मैंने काम करना जब से चालू किया है, तुमने काम करना तब से चालू किया, तब से तुमने जब से स्कूल छोड़ा था। ठीक है, कितने साल हो गए काम करते हुए हमें नहीं पता। उसने बस इतना बताया जैसे ही उसने स्कूल छोड़ा था तब से ही उसने काम करना चालू किया है। आई हैवेंट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पर आई हैव बीन ऑन हॉलीडे फॉर एजेस कहते हैं कई सालों से। वो ड्यूरेशन बता रहा है। फॉर एजेस क्या है? ड्यूरेशन है। और यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि मैं लास्ट ईयर से छुट्टी नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं हॉलीडे पे कब से नहीं गया? लास्ट ईयर से नहीं गया। वो तो उससे पहले तो छुट्टी गया, बट वो लास्ट ईयर से छुट्टी नहीं गया, यानी इस साल और लास्ट ईयर तो 2 साल हो गए। बट ये यहाँ पर क्या बोला? 4 एजेस। 4 एजेस क्या? एजेस क्या शो करता है? ड्यूरेशन शो करता है कि मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया, आखिरी छुट्टी गया तो मुझे याद ही नहीं है, मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है कि मैं तो सिंस लास्ट ईयर ही छुट्टी गया था, लास्ट ईयर के बाद ही मैं छुट्टी नहीं गया हूँ। ठीक है, उससे पहले तो मैं छुट्टी गया था। सिंस हिज वाइफ वेंट अवे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर। जब से उसकी वाइफ गई है। हमें नहीं पता कितने दिन हो गए उसकी वाइफ को गए हुए। हमें तो सिर्फ इतना बोल रहा है कि सिंस बोल रहा है ना, कि जब से उसकी वाइफ गई है। ठीक है, राइट टाइम, करेक्ट टाइम बता रहा है ना, ही इज पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना। सिंस हिज वाइफ वेंट अवे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर। जब से उसकी वाइफ गई है तभी से वो उसका इंतज़ार कर रहा। ये नहीं पता कि कितने साल हो गए उनको उसकी वाइफ का इंतज़ार करते हुए। चलो एक्सरसाइज देखते हैं। कैट हैज़ लिव्ड हियर। कैट एक कब से इधर से कैटे हैज़ लिव्ड हियर डैश 2012। उसने एक पर्टिकुलर टाइम बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, तो क्या आएगा इधर? सिंस आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग। कब से बारिश हो रही है? लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या शो करता है? ड्यूरेशन को शो करता है। 4 द टीवी हैज़ बीन ऑन। टीवी कब से चालू है? सिंस 5 o'clock। पर्टिकुलर टाइम बताना ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताया। आई हैव वांटेड टू बी ए डॉक्टर। मैं कब से डॉक्टर बनना चाहता था?
जब से मैं बच्चा था, मैं बचपन से ही मेरा ये ख्वाब है कि मैं डॉक्टर हूँ। आई हैव वांटेड टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। कब से ही सोच रहा था, मैं बचपन से ही सोच रहा था, यानी पर्टिकुलर टाइम बताया सिंस। से सैम हैज स्टडीड एट दिस कॉलेज, सैम इधर कॉलेज में कब से पढ़ रहा है? ये तो ओनली ए वीक बोल रहा है। ओनली एक वीक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया ना, एक हफ्ता ड्यूरेशन बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, तो फॉर कुछ समय के लिए। द टेलीफोन हैज़ बीन रिंगिंग, टेलीफोन रिंग कर रहा है, कब से स्टार्ट हुआ नहीं पता, ये तो बोल रहा है फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स मतलब फॉर ड्यूरेशन। क्लियर? मारिया एंड अडूडो हैव बीन मैरिड, मारिया और अडूडो की शादी कब से हो गई है? 3 मंथ शादी हुए, कितना टाइम हुआ है? 3 मंथ, ये तो 3 मंथ ही बोल रहा है, ड्यूरेशन बोल रहा है, हमें नहीं पता कब स्टार्ट हुई, कब उनकी शादी हुई, बट ये क्या बोल रहा है कि 3 महीने ही हुए हैं, तो यानी 4। माई अंकल हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल, उसके अंकल कब हॉस्पिटल में है, कब से? लास्ट ट्यूसडे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। डायनासोर्स हैव बीन एक्सटिंक्ट, कब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कब से, मतलब कब तक थे? 65 मिलियन ईयर्स से पहले डायनासोर्स थे, बट उसके बाद किसी ने डायनासोर्स को नहीं देखा, दैट मीन सिंस। ड्यूरेशन नहीं बता रहा, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि उसके बाद तो देखा ही नहीं है। आई हैव हैड दिस जॉब, मेरे पास ये जॉब कब से है? सिंस। बताया ना मेरे पास ये जॉब है कब से? जून से। जून बता दिया, तो जून मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया, तो दैट मीन्स सिंस। आई हैवेंट सीन माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को नहीं देखा, कब से? सिंस लास्ट वीक। पर्टिकुलर पॉइंट बता देना, लास्ट वीक से, ये थोड़ी कहता है कितनी देर से नहीं देखा। ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ फ्लाइट, हम अपने फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, कब आए थे एयरपोर्ट नहीं पता, कितने बजे से हम वेट कर रहे हैं ये भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि हम 1 घंटा हो गया। 1 घंटा मतलब अमाउंट ऑफ टाइम, तो अमाउंट ऑफ टाइम किससे पता चलता है? 4 से। अमाउंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? 4। स्टीवर्ट हैजंट ईटन एनी जंक फूड, स्टीवर्ट क्या है? कोई भी जंक फूड नहीं खाता, कब से? फॉर सेवरल मंथ हो गए उसको, तो कई महीने हो गए छोड़े, कब से छोड़ा था, लास्ट कब खाया था नहीं पता, बट ये बोला कि कई महीने हो गए हैं, फॉर सेवरल मंथ, यानी अमाउंट ऑफ टाइम बताया। नेक्स्ट, ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना। वन मोर पॉइंट, ओनली द परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर सिंस एंड फॉर व्हेन दैट दे डिनोट टाइम, कि जब हमें परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, में ही ज़्यादा सिंस और फॉर यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर हमें परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को शो करना है, तो हमें क्या यूज़ करना होगा? सिंस, प्रीपोजिशन सिंस और फॉर, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ काम जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, पास्ट में, इस पास्ट से चल रहा था और जस्ट अभी ख़त्म हुआ, और उसी में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि कुछ काम पास्ट में हुआ था और उसका कुछ पार्ट अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा था, दैट मीन्स हम इधर इस टेंस में टाइम को शो करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंस एंड फॉर, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, हम क्या यूज़ करेंगे टाइम पीरियड को शो करने के लिए? सिंस एंड फॉर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हम यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM, बारिश कब से हो रही है? ये आई हैव वर्कड, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट। हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दे हैव बीन मैरिड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज़ बीन
present perfect. Haven't been on, present perfect continuous. Has lived, present perfect. Have been, present perfect continuous. Past, simple past. Since, since is always followed by simple past. Since हमेशा किससे followed होता है? Simple past है. They have been at hotel since last week. Sorry, I haven't ridden a horse since I was 9. यहाँ पर ये क्या है? Simple past. You have worked here since you left your school. Since किससे followed होता है? Simple past. I haven't been on holiday since last year. Since his wife went away. Past, past, went away, past. He has been waiting for. ठीक है. Since is always followed by simple past and only the perfect tense or perfect continuous tense is used for since and for when they denote time. Clear? Thank you.